मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तुम लोगों को संस्कृत विषय में जितने भी स्टडी मटेरियल और वीडियोस हैं उससे तो तुम लोग को प्रथम पाठ और चतुर्थ पाठ स्पष्ट हो गया होगा। उसमें के जितने भी अनुवाद बताए गए हैं दोनों पाठों से तुम लोग समझ में आ रहा होगा, तुम लोग कोशिश कर रहे होगे। तो ध्यान रखो बच्चों, अभी तुम लोगों को वो दो जो पाठ है, प्रथम पाठ सप्तमी कक्षा और चतुर्थ पाठ अहम आम्रम, ये दोनों पाठों को समझाया गया है। उनके जितने भी अभ्यास के प्रश्नोत्तर है वो भी सारे बताए गए हैं। अभी तुम लोगों को ध्यान रखना है कि संस्कृत व्याकरण तुम लोग को समझने हैं। इसको भी तुम लोग को ध्यान में रखने हैं कि तुम्हारी शिक्षिका प्रथम पाठ और चतुर्थ पाठ को समझाई है, द्वितीय पाठ और तृतीय पाठ को नहीं समझाया गया है। तुम लोग के मन में यह प्रश्न उठता होगा आखिर क्यों? तो ध्यान दो, अपने पुस्तक के जो विषय सूची है उसमें तुम लोग मार्क करोगे इस वीडियो को देखकर कि द्वितीय पाठ और तृतीय पाठ तुम्हारे पाठ्यक्रम में नहीं है संस्कृत का। इसलिए प्रथम पाठ जो तुम लोग के पाठ्यक्रम में है और चतुर्थ पाठ उसके बाद जो तुम लोग के पाठ्यक्रम में है उन्हें ही तुम लोग को बताया गया है, समझाया गया है। उनमें जितने भी अनुवाद है उसको समझने के लिए तुम लोग देखोगे अपने संस्कृत के पुस्तक में कि जो शब्द रूप है उसको दिया गया है और तुम लोग को करने के लिए भी, उसमें लिखने के लिए भी बताया गया है। तो संस्कृत व्याकरण में यहाँ देखो, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसक लिंग, ये तीनों लिंग को तुम लोग संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हो और ये तीनों के बारे में जानते हो। पुल्लिंग शब्द यानी पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराए बताएं, और नपुंसक लिंग के शब्द हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के श्रेणी में न रखा जाए उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। तो तुम लोगों को यहाँ देखोगे, तुम लोग को का जो पुस्तक है संस्कृत का अंतिम भाग में परिशिष्टम है, उसमें परिशिष्टम में धातु रूप और शब्द रूप दोनों है। तो शब्द रूप मैं अभी तुम लोग को समझा रही हूं। अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग शब्द, फिर है आकारांत, इसमें स्त्रीलिंग में आकारांत शब्द रहेगा, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। फिर है नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग, तुम्हारे पाठ्यक्रम में होगा, तुम्हारे पुस्तकों में होगा। तो ध्यान रखोगे, जो भी व्याकरण की पुस्तक देखोगे उसमें भी रहेगा और तुम लोगों के संस्कृत मंजूषा के अंत में है। तो अकारांत, ये पुल्लिंग शब्द समझते हो। अकारांत का मतलब होता है कोई भी व्यंजन जो अक्षर है, वर्ण है, वह हमेशा देखोगे पराधीन रहता है, परतंत्र रहता है, उसमें हमेशा हलंत रहता है। जब उसको विच्छेद करोगे, तोड़ोगे, तो व्यंजन अक्षर में हलंत डाला जाता है और स्वर में कभी भी हलंत नहीं डाला जाता, क्योंकि स्वतंत्र होता है स्वर अक्षर और व्यंजन हमेशा परतंत्र होता है। उसे स्वर वर्ण की जरूरत होती है बोलने में, लिखने में। जैसे यहाँ क है, क को हम लोग विच्छेद करते हैं तो तुम लोग लिखोगे क में हलंत डालोगे और फिर अ। जैसे देव है, बालक है, बाल शब्द है, फिर नर है, अश्व है, गज है इत्यादि। अंत में तुम लोग जो उच्चारण करोगे इन शब्दों को, तो अंत में हमेशा देखोगे अ की मात्रा आती है, अ सुनाई देता है, इसलिए उसे कहा जाता है अकारांत। अंत रांत यानी अंत, अंत में अ सुनाई दे उसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे देव, गज, नर, ये सब तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के श्रेणी में है, और अकारांत यानी उनके अंत में अ सुनाई देता है। फिर आकारांत स्त्रीलिंग, जैसे तुम लोगों को प्रथम पाठ में है लता का रूप होगा, तो उसमें है आकारांत लता, आ, जैसे ता शब्द है उसमें लता में, तो अंत में ये जो आकार है ये आकार ही आकारांत कहलाएगा। इसको तुम लोग
उच्चारण करोगे। लता, प्रभा, वाटिका, बाला, अध्यापिका, शिक्षिका इत्यादि। तो यहाँ देखोगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यानी स्त्रीलिंग जानते हो, लता, प्रभा, शिक्षिका, अध्यापिका, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग है, लेकिन अंत में तो आ सुनाई देता है, इसीलिए आकारांत। फिर है अकारांत नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग जानते हो, न पुरुष में जाति में हो, न उसे स्त्री जाति का बोध कराए, उसे नपुंसकलिंग कहते हैं। तो ये अकारांत, जैसे पुष्प है, फल है, कमल है इत्यादि। तो उनके रूप, तो रूप लिखने में हमेशा तुम लोग देखोगे 8 विभक्तियों की जरूरत होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। उनके चिन्ह भी वैसे ही होते हैं। इसे हिंदी में भी तुम लोग उपयोग करते हो, सीखते हो। तो उनके चिन्ह भी वैसे होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पै पर और संबोधन हे अरे अजी। तो ये 8 विभक्तियों को प्रयोग करके ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप लिखे जाते हैं। उन्हें शब्द रूप कहते हैं और उनके चिन्ह भी उसी तरह से प्रयोग में लाए जाएंगे। जैसे बालक का रूप है, बालकः, बालकौ, बालकाः कहते हो। तो एक बालक ने, द्विवचन में बालकौ है, तो 2 बालकों ने, और बालका बहुवचन में है तो अनेक बालकों ने, अनेक लड़कों ने। उसी तरह स्त्रीलिंग में भी वैसा ही होगा, नपुंसक लिंग में भी वैसा ही चलता रहेगा। तो बच्चों, ये जो तुम लोग कहोगे अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और फिर नपुंसक लिंग के जितने भी शब्द हैं, उनका क्या प्रयोग है, तो तुम लोग ध्यान रखोगे। जो वाक्य लिखते हैं, अनुवाद लिखते हैं, उसमें ने, को, अरे, अजी, में, पर इत्यादि होते हैं। जो ये विभक्ति के चिन्ह हैं, उन्हीं के अनुसार ये चलाए जाते हैं। तो वाक्य को बनाने के लिए, उसका हिंदी अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उसे लिखने के लिए हमेशा ये प्रयोग में लाए जाते हैं। इसलिए इन शब्द रूप और धातु रूपों की जरूरत होती है। तो यहाँ शब्द रूप का प्रयोग तुम लोग को समझ में आ गया। अनुवाद करने के समय अगर ये तुम लोग को ध्यान में रहेगा, अवश्य ही सरलता से तुम लोग अनुवाद कर सकते हो, लिख सकते हो, उसे समझ सकते हो। क्या लिखा गया है, किसी विषय वस्तु को अच्छी तरह से तुम लोग उन वाक्यों का अर्थ समझ सकते हो। तो इन सारे जो तुम लोग को स्टडी मटेरियल के माध्यम से दिया गया है, शब्द रूप यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, तीनों में देखोगे, उन्हें तुम लोगों को बिल्कुल याद करना है। एक फॉर्मूले की तरह है, एक सूत्र की तरह है। इन्हीं के अनुसार वाक्य के अर्थ होते हैं, वाक्य भी बनाए जाते हैं, वाक्य का निर्माण किया जाता है। उसमें धातु रूप भी विशेष रूप से प्रयोग होते हैं, उसे भी तुम लोग को ध्यान में रखना है। अगले वीडियो में तुम लोग को धातु रूप, उसका अर्थ और उसका प्रयोग समझाया जाएगा। तब तक तुम लोग शब्द रूप को याद करो। धन्यवाद।